मेरे साथ बात करने के लिए कुंदरकी विधायक ठाकुर आमिर सिंह जी हैं। ठाकुर साहब, इस बार होली और जुम्मा साथ में है, पहले भी कई बार हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए, ये पहली बार बहुत समय के बाद ऐसा हुआ है कि होली और जुम्मा एक तारीख। होली जो है ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण का त्यौहार है जो इसमें दुश्मन भी जो है दुश्मनी भूलकर गले मिलते हैं। तो इसमें सबसे बढ़िया निर्णय इमाम साहब का रहा है कि उन्होंने 2:30 बजे का समय नमाज अदा करने का किया है, और उन्होंने एक अपील भी की है कि भाई जो मस्जिद सबसे नज़दीक हो आपके घर के, उस मस्जिद के नज़दीक वाली मस्जिद में आप नमाज अदा करें और 2:30 बजे करें। है क्या कि जो पुरुष वर्ग है होली मनाने वाला, वो आयु के हिसाब से वो समझते हैं कि भाई किसे रंग डालना है और किसे नहीं डालना है। लेकिन ये होली ऐसा है कि इसमें 5 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 12 साल, 15 साल, 13 साल के बच्चे भी होली खेलते हैं। और उनका ये एक रंग लिया, बाल्टी में घोला और पिचकारी ली और मारा मारी बच्चे कर देते हैं रंग की। और बहुत से पशु पक्षियों पे भी डाल देते हैं, सफ़ेद रंग के जो पशु पक्षी होते हैं। तो उसमें क्या है कि उन्हें यही ज्ञान नहीं है बच्चों को, छोटे बच्चों को, कि भाई किस पे रंग डालना है और किस पे नहीं डालना है। मान लीजिए धोखे से रंग ऐसे व्यक्ति के ऊपर पड़ जाए जिसे ऐतराज़ हो, तो एक विवाद खड़ा हो जाएगा। तो सरकार भी, प्रशासन, पुलिस भी संवेदनशील है इस विषय को लेके। और हमारे इमाम साहब ने भी बहुत बढ़िया निर्णय लिया, मैं उन्हें बधाई देता हूँ होली की और ईद की, दोनों की, कि उन्होंने 2:30 बजे का समय निश्चित किया है। और मुझे लगता है कि 1:30-2 बजे तक सब लोग होली खेल के नहा धो लेते हैं और भोजन वोजन करके अपने मित्रगणों से, परिचितों से, रिश्तेदारों से शाम तक मिलते रहते हैं। तो उस मुलाकात में फिर रंगबाजी नहीं होती है, वो तो सुबह के टाइम की है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी और सब शांतिपूर्ण ढंग से ये त्यौहार मनाया जाएगा। सीओ अनुज चौधरी का बयान आया था, उसके बाद विपक्ष की ओर से कई सारे सवाल खड़े किए गए हैं। ठाकुर आमिर सिंह क्या जवाब देंगे? देखिए, सीओ का बयान सीओ संभल का बयान मैंने खुद नहीं देखा है, लेकिन कई मित्रों ने, मुस्लिम ने, हिंदू मित्रों ने मुझे बताया है कि उन्होंने ये बयान दिया कि भाई होली साल में एक बार आती है और जुम्मा हर हफ्ते आता है। तो बोले एक दिन जुम्मा थोड़ा की नमाज लेट हो जाए, और जिसे ऐतराज़ है रंग से, क्योंकि जो बात मैंने कहा कि बच्चे रंग डाल देते हैं, वो जिन्हें ऐतराज़ है वो घर से ना निकलें या बराबर की मस्जिद में नमाज अदा करें। तो ये है कि अनुज चौधरी ने बयान दोनों तरफ से लिया जाता है। जो पॉजिटिव सोच के लोग हैं उनका ये है कि बयान सही था, वो केवल जो है हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि भाई जो है रंग से जिन्हें ऐतराज़ है वो घर से ना निकलें, और जिन्हें ऐतराज़ नहीं है वो तो खूब मिले, खूब खेले, खूब जाएं। और उससे क्या कि संभल का माहौल थोड़ा गर्म चल रहा है, ये उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बयान दिया होगा, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ। और मैंने ना सुना है, ना पढ़ा है, ना देखा है। बहरहाल जो है मैं भी ये अपील करूँगा कि जिन्हें ऐतराज़ है रंग पड़ने से, मान लीजिए बच्चे ही रंग डाल दे और कोई झगड़ा विवाद हो जाए तो दोनों पक्षों को समस्या पैदा होगी। तो अगर किसी को ऐतराज़ है तो जो इमाम साहब ने कहा कि भाई 2:30 बजे आप नमाज अदा करें और बराबर की कोशिश करें कि बराबर की मस्जिद में ही नमाज अदा की जाए। तो इमाम साहब का भी यही है कि भाई जैसे ऐतराज़ है रंग से, वो बराबर की मस्जिद में चला जाए, लंबा रास्ता नहीं काटेगा, तो रंग डालने की बहुत ज़्यादा स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। तो उनका बयान अपनी जगह ठीक है, अपने माहौल की, संभल की हिसाब से भी ठीक होगा। कानूनी व्यवस्था बनाने के लिए इस तरीके का बयान दिया। हाँ, कानून व्यवस्था बनी रहे, शांति बनी रहे, दोनों वर्गों में, धर्मों के लोग आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहें। ईद भी आने वाली है, तो ऐसा थोड़ी है कि ईद की नमाज जिस दिन अदा होगी उस दिन दूसरे पक्ष को भी हिदायत दी जाती है कि भाई इस समय नमाज अदा हो रही है, आप जो है
थोड़ा आगे पीछे निकले। आपसी भाईचारे से सारे त्यौहार। हम ही लोग जो है जब बचपन में पढ़ते थे और ईदगाह मुरादाबाद पे नमाज अदा होती थी तो रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते थे कि भाई 1 घंटे तक ये रास्ते ब्लॉक रहेंगे और आपका आवागमन बंद रहेगा, तो रहता था। तो आज भी वो इंस्ट्रक्शंस, जब ईद की नमाज अदा होगी तो वो इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। प्रशासन पुलिस का क्या काम है? शांति व्यवस्था को बनाए रखना। भाईचारे से सारे त्यौहार। बस भाईचारे से सब त्यौहार। आपको बहुत बहुत बधाई होली की, रमज़ान की और ईद की। मेरे साथ बात करने के लिए ठाकुर रामवीर सिंह जी थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।